अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री, शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री माननीय जीतू जी पटवारी साहब। जीतू भैया, जीतू भैया, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें जीतू भैया का। भैया राम राम सबका। दाजी तमार सभी करी भैया मैंने राम राम। ऐसा कहीं करो यार, अही काना ना कर दो, मी काना ना छोड़ दो। हम तो हरदीप से ढंग जैसो करी गए। बात इतनी है कि 3 घंटा वो लेट है, पर मैं उठा था सुबह 5 बजे और तब से ही कांग्रेस का काम कर रहा हूँ, जनता का काम कर रहा हूँ, परिवार के लोगों की सेवा का काम कर रहा हूँ। आदरणीय प्रियव्रत सिंह जी ने मेरे पहले बोला, प्रियव्रत सिंह जी प्रभारी है सुहासरा सीट पर, ये मंत्री थे विद्युत के, ऊर्जा के, बिजली के, जो सब परिवार के लोगों को 100 रुपया 100 यूनिट बिजली मिली। मैं मानता हूं कि वो कल्पना, कमलनाथ जी की सोच, कमलनाथ जी का विचार, उसको मूर्त रूप दिया किसी न किसी रात दिन की मेहनत से। प्रियव्रत जी का स्कूल एजुकेशन 1 नंबर, कॉलेज एजुकेशन, दुनिया भर की शिक्षा लेके मध्य प्रदेश की ऊर्जा को संवारने के लिए कमलनाथ जी ने इनका चयन किया था। हरदीप सिंह जी धन कहते थे मेरे को मंत्री नहीं बनाया, तो पता था कि बिजली के भाव आपको कम नहीं करने थे। आपको तो बिजली के भाव पे लोगों के गले काटने थे, इसलिए आपको नहीं बनाया। जिसने कम करने थे इसलिए उनको बनाया। बात इतनी है, कुणाल चौधरी अभी अपनी बात कह के गए, महेश परमार जी ने अपनी बात कही, मनोज चावला जी ने कही, यहाँ विराजित हीरूलाल जी बैठे हैं, पंकज भैया बैठे हैं, संदीप हमारा अध्यक्ष सुहासरा का, संग्राम श्यामलाल, महन भैया, भेरू बापू, हमारे राजकुमार अहिर जी, दुले सिंह जी, तरुण भारती जी, उमराव भैया, विक्की यादव जी, और सब नाम जो पहले लिए, सब परिवार के लोग, वो भी जिन्होंने नहीं लिया, उनके भी चरणों में मैं प्रणाम करते हुए आप सबको भी नमस्कार करता हूँ, लिए क्षमा मांगता हूँ। आपके सामने एक प्रत्याशी है जो बिक गया, आपके सामने एक प्रत्याशी है जिसने गरीबी क्या होती है, परिवार का दुख क्या होता है, किसान का दर्द क्या होता है, कार्यकर्ता के साथ मिलकर कैसे काम करना होता है, और इस बात की तो 100% गारंटी है कि बिकेगा नहीं, ये मैं आपसे वचन करता हूं। गद्दार बोलने पे हरदीप सिंह धन को गुस्सा आता। हरदीप सिंह धन कहते हैं जरा मोबाइल सब चालू कर लो, सुहासरा के घर पहुंचानी है ये बात जो मैं बोल रहा हूं। हरदीप सिंह धन कहता है मुझे गद्दार कहने वालों से पूछो कि वो अपने बाप की औलाद है कि नहीं। हरदीप सिंह डंग जी, जिनको आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो अपने बाप के प्रमाण पत्र के लिए, 3 बार प्रमाण पत्र, 2 बार प्रमाण पत्र दिलवाने में अपना खून पसीना लगाया है। हरदीप सिंह जी, मुझे ये बताओ, हम नहीं कहते हैं हमारे पिता का प्रमाण आप चाहते हो, हम नहीं कहते कि आप अपने पिता का प्रमाण दो, पर आपने प्रमाण दे दिया कि आपने मां बदल ली। पहले आप कहते थे कांग्रेस मेरी मां है, और अब कहते हो भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है। मैंने भैया हमारे उधर मालवा में भी घरवाड़ा और घरवाड़ी की नहीं बढ़ा तो बेरा बदलता आदमी के देखियो, पर माए बदलते नहीं देखियो, और जिन्हें औलाद ने माए बदली ली, हमारा भी तो क्या रिश्ता नहीं करा, तुम्हारा ही करेंगे। तो हम तो प्रमाण
मांगने वाले मेरे भाई, तूने प्रमाण दे दिया कि तू मां बदल सकता है, और जो मां बदल सकता है वो कुछ भी कर सकता है, उस पर कितना भरोसा करें। आपको गुस्सा आता है मुझे गद्दार क्यों कहते हैं? हरदीप भैया, आपको गद्दार हम ही नहीं कहते, आपको गद्दार कहते हैं वो किसान जिनका कर्जा खा गए थे। आपको गद्दार कहते हैं वो परिवार के लोग जिनका बिजली का बिल प्रियव्रत सिंह जी ने पीले बिल के साथ 100 रुपया 100 यूनिट किया था। आपको गद्दार कहता है वो किसान परिवार जिसका कमलनाथ जी ने बिजली का बिल हाफ किया था। आपको गद्दार कहता है माफियाओं से पीड़ित परिवार का वो साथी जो माफियाओं के खिलाफ चलने वाला अभियान बंद हो गया, वो आपको गद्दार कहता है। आपको गद्दार कहता है वो साथी, वो परिवार की वो मां, वो एक परिवार का नौकरी पेशा करने वाला एक परिवार का पिता, जो मिलावट के खिलाफ शुद्धि का युद्ध हुआ था वो बंद हो गया, वापस मिलावट होने लगी, वो परिवार तुझे गद्दार कहता है। आप कहते हो कि जो गद्दार कहते हैं उनके पिता का प्रमाण पत्र लाओ। हरदीप भैया, कितनों के डीएनए टेस्ट करोगे आप? सुहासरा की एक एक जनता आपको गद्दार कहती है, और इसका प्रमाण मैं दे सकता हूं। जिस दिन मंगलवार के दिन 3 तारीख को कमलनाथ जी सुहासरा में जब विधानसभा के अंतर्गत उन्होंने आम सभा की, उस दिन बजरंगबली का मंदिर में ही की थी, प्रांगण में की थी। 3 तारीख को भी मंगलवार है, उस दिन भी मंगल का दिन है, और 10 तारीख को जिस दिन आपका मैयत उठेगी हरदीप डंग, वो भी मंगलवार है। जब आपको प्रमाण मिलेगा कि हम किसकी औलाद हैं। मिलेगा नहीं मिलेगा? हरदीप सिंह जी, क्या कहोगे आप जनता के बीच में जाकर? क्या कहते हो आप जब वोट मांगते हो? लोगों को यह कहते हो कि मैंने किसानों का कर्जा खा गया इसलिए मुझे वोट दो। आप ये कहते हो कि मैंने जिस व्यक्ति को किसानों के बच्चों पर गोलियां चलवा दी उसके साथ चला गया उस पार्टी के, फिर से मैंने सत्ता में ला दी इसलिए मुझे वोट दो। आप ये कहोगे कि जिन किसानों के बच्चों पर मुकदमे लगा दिए जिस पार्टी और जिस मुख्यमंत्री ने, उसको आप मुझे इसलिए वोट दो कि मैंने लोगों को सलाखों के पीछे पुछवाने वाली पार्टी के साथ चला गया। क्या आप ये कहोगे कि 4000 सोयाबीन पिछले साल बिकी थी, अब 2000 बिक रही है, मैं उस पार्टी के साथ हूं जो किसानों की सोयाबीन के भाव घटा दिए, इसलिए मुझे वोट दो? क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि किसानों के गेहूं की तुलवाई की वाहवाही लूटने के साथ 1400 रुपए में किसानों के गेहूं मिल रहा है, तुल रहा है, ये कह के वोट मांगोगे? क्या कहोगे? हरदीप भैया, आप ये कहोगे कि माफियाओं की मैं दलाली कर रहा था, उस समय के एसपी और कलेक्टर को बार बार रुकावट बन रहा था, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक रहा था, इसलिए मुझे वोट दो? क्या कहोगे? या ये कहोगे कि मैं पैसे में बिक गया, मैं अपनी नीलामी लगवा दी, मैंने बोली लगवा दी, इसलिए मुझे वोट? आप कहते हो झूठ, हमने कोई पैसा नहीं लिया। आप कहते हैं, अभी पत्रकार बंधु यहाँ है, अगर इसका प्रमाण लेना है तो 3 चुनाव में कैसा खर्चा कर रहा था हरदीप डंग, पिछले 1 हारा 2 जीता, और अब कैसा कर रहा, प्रमाण मिल रहा है। आप बिके हो कि नहीं बिके? आप बिके हो कि नहीं बिके? विजयनगर में जो इंदौर में मकान खरीदा उसके हिसाब है मेरे पास। उज्जैन की नट बोल्ट फैक्ट्री में जो हिस्सा है उसका भी कहीं कहीं से सूचना मिलती रहती है भाई साहब। और इंदौर का हूं मैं, जब मैं 2008 में यहाँ आया था, आंदोलन किया था, उसी का प्रसाद था, आपको टिकट मिला, राहुल गांधी ने दिया था। थोड़ा बहुत उसमें मेरा भी हिस्सा था सेवा में। जब आप 2 बार विधायक बने, मैंने भगवान के प्रांगण के सामने बैठा हूं,
सामने बात कर रहा हूं, एक शब्द एक बात झूठ बोलूं तो मैंने दिल से दुआ की थी कि हरदीप सिंह डंग मंत्री भी बने और हरदीप सिंह डंग 2 बार जीते भी सही। जो मेरे से बना आपके लिए भगवान ने जैसा कहा वैसा किया। पर हरदीप भैया, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, कौरव और पांडव आमने सामने थे। कौरव अधर्म के साथ थे और पांडव धर्म के साथ। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, या अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, मैं सामने जिस पे वार करूंगा वो मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह है, मेरे काका का बेटा है, मेरे चाचा का बेटा। भगवान ने पांडवों को, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ये युद्ध धर्म और अधर्म का है। सामने बैठे हुए लड़ने वालों को मत देख, तू धर्म को देख। आज का धर्म है लोकतंत्र को बचाने का, जिंदा रखने का। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र तब बचेगा, यह चुनाव काम, व्यक्ति, व्यवहार, विचार इससे ऊपर है। यह चुनाव अगर विधायक बिकने लगे तो वोट से डरे क्यों नेता, और बिके हुए विधायक जीतने लगे तो फिर जनता जो वोट देती है उसका महत्व क्या है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भांग खा के घूम रहे हैं? उनको नहीं पता कि आज ये यहां बिका है तो कल वहां भी बिक जाएगा। उनको नहीं पता कि 15 साल से उन कार्यकर्ताओं पे तुमने यातनाएं दी और कांग्रेसियों को आप गाली दे रहे हो। तो जब आप बुरे थे, अब ये बुरे हैं, तो तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। ये बीजेपी को पता नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं को पता नहीं है। वो भी यहीं के हमारे सुहासरा के परिवार के लोग हैं। हम विचार से अलग अलग हो सकते हैं, विरोधी हो सकते हैं, पर हमारे दुश्मन नहीं है और न हम उनके दुश्मन है। क्या उनको समझ नहीं आता कि बिकाऊ माल है फिर बिक जाएगा? उनको नहीं पता। मैं मानता हूं सब बातें अपनी जगह है। चुनाव का मूल मंत्र होता है बूथ, चुनाव का मूल मंत्र होता है पेट प्रभारी, चुनाव का मूल मंत्र होता है परिवार और वोट को गिनना और उनको ले जाना बूथ तक। आप सब वो कृपा करना, आप आज तक की सुहासरा की सबसे ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी की देखो। जहां तक राकेश पाटीदार का सवाल है, यूथ कांग्रेस का मेरा साथी है, भाई है, दोस्त है। प्रियव्रत जी जब यहाँ प्रभारी बन के आए, निष्पक्षता से उन्होंने न्याय करने की कोशिश की और जो जनता में से सबसे ज्यादा निकला वही चयन हुआ और सबकी सर्वसम्मति से हुआ। जो कैंडिडेट और थे उनकी भी सर्वसम्मति से हुआ, कोई अलग नहीं है। पर भाइयों, जिसने हमारे बाप का प्रमाण मांगा है उसकी औकात उसको ध्यान दिलाना, बस ये ध्यान रखना है। मैं मानता हूं कमलनाथ जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने जीवन के सारे पदों पर रहकर सेवाएं की। कमलनाथ जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में पद क्या होता है पहले उनको मिल चुके। आज जो है वो इससे बड़े बड़े पदों पे हमेशा रहे। पूरे देश का राजनीति का उनको अनुभव है, पूरे विश्व में उनके संबंध है और उन संबंधों का लाभ, उस अनुभव का लाभ वो मध्य प्रदेश की जनता, किसान और यहाँ के युवाओं को देना चाहते हैं। आप सबसे कृपा करके हाथ जोड़ के निवेदन है, एक वोट इस गद्दारी और इस मध्य प्रदेश के लोकतंत्र की हत्या करने वालों के विरोध में होना चाहिए और एक वोट कमलनाथ जी के सकारात्मक विचार के साथ किसान का कर्जा फिर से माफ होगा, मैं ब्याज इस पर होना चाहिए। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, आप सब बदला लोगे, हिसाब लोगे अपने बाप के डीएनए का सवाल पूछने वाले से कि नहीं लोगे? फिर से बताओ, लोगे कि नहीं लोगे? और हरदीप सिंह डंग, गद्दार तो तुझे हमारे साथ पूरा सुहासरा की एक एक जनता कहती है। ईमानदारी से जो लोग तेरे साथ चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भले संगठन के लोग, वो जब अलग से बात करे, एक माइक एक टेप उनके जेब में चोरी से रख देना,
वो भी बैठे बैठे तुझे गद्दारी कह रहे हैं। उनके बाप का डीएनए पूछ के बता। वो ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हो और सुहास राम में आप ना हो रहे एक टॉपिक दे दो उनको बात करने की कि हरदीप सिंह डंग गद्दार है या नहीं है, हरदीप सिंह डंग बिकाऊ है या नहीं है, तो पता चल जाएगा। एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता तुझे पाक साफ साबित नहीं करेगा। मैं मानता हूं ये आज की सभा से पहले आप लोगों ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हरदीप सिंह डंग का 10 तारीख को तथास्तु करेंगे। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।